फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। हम लास्ट वीडियो में क्या देखा, हमें बिजनेस के बारे में देखा। पीटर एफ ड्रकर क्या कहते हैं बिजनेस के बारे में, वो दो कंक्लूजन उन्होंने जो ड्रॉ किए वो हमने देखे, और बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे हमने, जिसमें से पहला था स्टेबिलिटी, दूसरा था पहला था सर्वाइवल, दूसरा था स्टेबिलिटी, फिर थर्ड था प्रॉफिटेबिलिटी, फोर्थ ग्रोथ, और लास्ट वाला एफिशिएंसी। तो हमने ये तो देख लिया। अभी हम देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें एनवायरनमेंट को समझना होगा। तो एनवायरनमेंट क्या होता है देखते हैं। सराउंडिंग ऑफ एनी लिविंग क्रिएचर, बी इट नेचुरल और मैन मेड, इज नोन एज इट्स एनवायरनमेंट। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम ले और उसके आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएगी, उसका एनवायरनमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम अपने ही बात लें तो अगर हमारा हमारा एनवायरनमेंट क्या है, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, जो भी है वो सब अपना एनवायरनमेंट है। वैसे ही बिजनेस का भी एक एनवायरनमेंट होता है। तो बिजनेस इज ऑल्सो सराउंडेड बाय एनवायरनमेंट एज टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, सप्लाई एंड डिमांड एक्सेट्रा। तो बिजनेस का भी अपना एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, सप्लाई, डिमांड, अपने कॉम्पिटिटर्स हो गए, जो भी इकोनॉमिकल जो फैक्टर्स है वो बहुत से, उसका भी एनवायरनमेंट, वाइड एनवायरनमेंट है बिजनेस का भी। ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, बिजनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, इसका क्या मतलब, अभी हम ये समझेंगे। ठीक है, कि बिजनेस आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि बिजनेस का एक अपना एनवायरनमेंट है जिस एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट करता है। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊँ तो बिजनेस को अगर कुछ भी इनपुट चाहिए अपने बिजनेस के मतलब प्रोडक्शन के लिए, तो वो कहाँ से लेगा, वो एनवायरनमेंट से ही लेगा ना। और बिजनेस को अगर बिजनेस आउटपुट देगा तो वो किसको देगा, एनवायरनमेंट को देगा। तो ये दोनों जो है बिजनेस और एनवायरनमेंट, ये इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, ये खुद अकेला मतलब एक अलोन एक सिस्टम नहीं रह सकता। मतलब ये एक पूरा ऑपरेटिंग, ये जो भी सिस्टम है ये दोनों को इंक्लूड करके ही बनेगा। जैसे कि अगर बिजनेस को अगर मैन पावर चाहिए तो वो एनवायरनमेंट से लेगा। बिजनेस खुद ये नहीं बना सकता मैन पावर, उसको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा एनवायरनमेंट पे। ठीक है, जैसे कि इसीलिए हम कहेंगे ना कि बिजनेस आइसोलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एक मतलब सिस्टम का एक पार्ट है बिजनेस। ठीक है, वो खुद एक सिस्टम नहीं बन सकता, क्योंकि बिजनेस को अगर कुछ भी मटेरियल कुछ भी चाहिए, मैन पावर जो भी है वो अगर चाहिए तो उसको एनवायरनमेंट से लेना होगा। ठीक है, जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंपोज्ड ऑफ वेरियस नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन मेड फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि नेचुरल भी हो सकते हैं, ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, जो किसको इन्फ्लुएंस करेंगे, बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे इन लॉन्ग रन एज वेल एज शॉर्ट रन। फिर देखते हैं बिजनेस कैनॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन एज इट टेक्स वेरियस रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल, मनी, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा, एंड सेल इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू सोसाइटी। फिर क्या करेगा वो, उसको अगर सर्वाइव करना है बिजनेस को तो आइसोलेट नहीं रह सकता। उसे बहुत सारी चीज़ें जो भी रिसोर्सेज है वो एनवायरनमेंट से लेनी होगी, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, मनी हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन पावर और ये सारी चीज़ें हो गई, वो उसे एनवायरनमेंट से ही लेनी होगी। तो इसके लिए हम कहते हैं ना, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, बिजनेस और एनवायरनमेंट। बिजनेस और एनवायरनमेंट क्या है, इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर बिजनेस भी तो वापस आउटपुट देगा तो एनवायरनमेंट को ही देगा, जो भी सोसाइटी है उसको आउटपुट देगा। ठीक है ना, तो बिजनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, फिर हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। ठीक है, तो टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है कॉम्प्लेक्सिटी, फिर डायनामिज्म हो गया, मल्टीफेसिटेड हो गया, और लास्ट वाला है फार रीचिंग इम्पैक्ट। ठीक है, तो उसमें से हम पहला कवर करते हैं, एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। अभी हम एनवायरनमेंट को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, और सब फैक्टर्स क्या है, एक दूसरे पर इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ये अगर ये इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे पे तो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ही नहीं करते। तो कॉम्प्लेक्सिटी इसी कारण है क्योंकि ये सारे जो भी फैक्टर्स है वो इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि एग्जांपल बताऊँ तो इराक में अगर कोई वॉर या कोई भी होता है, तो कुछ भी वॉर हो गया, ठीक है, तो इंडिया में फ्यूल के प्राइस अफेक्ट होते हैं, वो फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं इंडिया में फ्यूल का प्राइस। अमेरिका में कोई पॉलिसी इम्पोज करते हैं तो इंडिया में उसका असर दिखता है हमें। तो इसीलिए हम कहेंगे ना कि ये कॉम्प्लेक्स है ये एनवायरनमेंट। ठीक है, कि कहाँ पे कोई चेंज होता है और कहाँ पे उसका असर दिखता है हम इसका बता नहीं सकते।
जैसे कि मैं बताऊँ तो अगर कोई इंडिया में कोई पॉलिसी आ गई या पॉलिटिकल चेंजेस या इकोनॉमिकल चेंजेस होता है जिससे ना लोगों की इनकम पे इफेक्ट पड़ता है। अगर लोगों की इनकम पे अगर अफेक्ट होगा तो उनका लाइफस्टाइल चेंज होगा। अगर उनका लाइफस्टाइल चेंज होता है तो कोई भी एक प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड और सब डिमांड हो जाए कि किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, डिमांड सप्लाई पे भी इफेक्ट आएगा। इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अभी आप सोच रहे हो कि फैक्टर्स जो बता रहा हूँ मैं बार बार, फैक्टर्स ये क्या होते हैं, वो हम आगे देखेंगे क्या होता है। जैसे मैं इसका एक क्लास दे देता हूँ आपको कि फैक्टर्स एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट जो है वो एक उसका बहुत वाइड एरिया है। जैसे कि इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं। इंटरनल को हम माइक्रो एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल को हम मैक्रो एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में अलग अलग कंपोनेंट्स है उसके, जैसे कि कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गए, इंटरमीडियरीज हो गए, बहुत सारे, ठीक है। जैसे माइक्रो में भी है बहुत सारे, तो उनके अपने अपने फैक्टर्स है। मैक्रो में क्या हो गया, पॉलिटिकल हो गए, लीगल हो गया, ग्लोबलाइजेशन और सब उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। बिजनेस इज कम्पोज ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, विच आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, हैंस क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर दूसरे पे हम जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। एनवायरनमेंट इज डायनामिक। अभी डायनामिक ये शब्द का मतलब क्या होता है, डायनामिज्म का मतलब हो गया कीप चेंजिंग ऑल द टाइम। मतलब एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। अगर वो चेंज हो रहा है तो वो एक चीज़ डेवलप करेगा, अनसर्टेनिटीज क्या होता है कि यू कांट से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मतलब आप नहीं बता सकते क्या होने वाला है। वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा अगर डायनामिक है एनवायरनमेंट, जो कि है वो डायनामिक एनवायरनमेंट हमेशा डायनामिक रहता है। वो अनसर्टेनिटी अगर क्रिएट करता है तो उसका आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक एंड इट कीप चेंजिंग, ठीक है। चेंज इन environment factors creates uncertainty. Change may create opportunity as well as threat for business. अभी जैसे कि अगर अनसर्टेनिटी होती है तो उसको हम डायनामिज्म कहेंगे। डायनामिज्म के कारण अनसर्टेनिटी हमेशा होगी। ये हो सकता है कि कोई अगर चेंज होता है एनवायरनमेंट में, एनवायरमेंटल कोई भी चेंज होता है, कोई भी पॉलिसी आती है नई गवर्नमेंट की, तो वो किसी के लिए तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है और किसी के लिए वो थ्रेट भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो जीएसटी जब आया था इंडिया में तो वो किसी बिजनेस के लिए पॉजिटिवली अफेक्ट किया और किसी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। वैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बहुत से बिजनेस को वो नेगेटिवली अफेक्ट किया, पर जैसे कि कोई बिजनेस है जैसे कि पेटीएम है, फ़ोनपे, इनको पॉजिटिवली अफेक्ट किया क्योंकि उनका स्कोप, उनका मतलब क्या बोलते हैं, एकदम से मतलब स्कोप बढ़ गया था, सब लोगों को पता चलने लगा उसका, उनका बिजनेस बढ़ गया था। तो ये सब डायनामिक नेचर के कारण होता है। एनवायरनमेंट का जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिक, मतलब वो चेंज होते रहता है हर बार, ठीक है। तो डायनामिक हमने देख लिया बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे डायनामिक है। अभी एक चीज़ नोट करनी है, जो चेंज होता है ना वो स्ट्रक्चर हो सकता है या रैंडम हो सकता है। स्ट्रक्चर का मतलब कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं चेंज को, और अनरैंडम मतलब उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे रैंडम चेंज, ठीक है। तो ये तो हो जाता है डायनामिक के बारे में। फिर तीसरा देखते हैं हम, एनवायरनमेंट इज मल्टीफेसिटेड। मतलब किसी के लिए अगर अपॉर्चुनिटी है कोई चेंज, तो वही चेंज किसी के लिए थ्रेट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए इसको हम मल्टीफेसिटेड करेंगे। एनवायरमेंटल डेवलपमेंट्स आर टेकन डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट में कोई भी डेवलपमेंट होता है, कोई भी फैक्टर चेंज होता है, तो किसी के लिए तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है और किसी के लिए थ्रेट हो सकता है। What is strength or opportunity from one point? What is strength or opportunity for one point of view is weakness or threat from others, ठीक है ना। किसी के लिए स्ट्रेंथ या अपॉर्चुनिटी है तो किसी के लिए वीकनेस या थ्रेट भी हो सकता है, इसलिए हम कहेंगे एनवायरनमेंट इज मल्टीफेसिटेड, ओके। फिर हम लास्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट हैज फार रीचिंग इम्पैक्ट, ठीक है। एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट क्या है, उसके पास क्या है, एनवायरनमेंट क्या होता है, फार रीचिंग इम्पैक्ट पहुंचाता है बिजनेस के ऊपर। जैसे कि अगर एनवायरमेंटल चेंज है, इसका हमें लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देखने मिलता है। लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट यानी हम जैसे कि हमें जैसे कि मतलब वो जो भी चेंजेस क्रिएट कर रहा है, जिसका जो इम्पैक्ट पड़ा अपने बिजनेस पे, अगर वो आज मतलब जैसे कि कोई भी पॉलिसी आई, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी पॉलिसी आई तो आज हमें इम्पैक्ट नहीं कर रही है वो पॉलिसी, हमें कोई दिक्कत नहीं दे रही, पर इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में हमें वो हार्म नहीं करेगी। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वो हमें हार्म करे। आज वो
भले ही हमें मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, पर फ्यूचर में उसका नुकसान हो सकता है। इसके लिए हमें सब इसका प्रिकॉशन और पहले से इसको ध्यान रखना होता है। एनवायरमेंट डेवलपमेंट शोज लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, इट में इम्पैक्ट बिजनेस इन फ्यूचर एज वेल, ठीक है ना। तो फ्यूचर में भी आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस के। हमने आज इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट सीखा, ठीक है। बिजनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, ये बात हमें सीखी जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप इसको नोट्स को यूज़ कर सकते हो, एग्जाम में मैंने पहले भी बताया। तो और एक चीज़ आप कर सकते हो कि नीचे जो दिया है रेड बटन, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो लाइक कर देना अच्छी लगी हो तो, और प्लीज़ कमेंट करना। और लास्ट वीडियो में थोड़ा पहला वीडियो था इसलिए मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, धीरे धीरे परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। ओके, कोई गलती हुई हो तो सॉरी, कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को।